डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस स्टैंडर्ड 10th। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर 4th में हम कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, हमने किया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके रूट्स आए थे, रूट्स हमने निकाले थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने ये देखा था इसके अंदर ये देखा था कि b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है देन इसके 2 रूट्स हैं। देन इक्वेशन हैव 2 रूट्स। एक रूट्स क्या है, प्लस और एक माइनस। ये 2 रूट्स हैं अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो। b² माइनस 4ac हम निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, b² माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। वो क्या क्या है कि अगर b² if d greater than 0 then alpha and beta have 2 roots, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग 2 रूट्स होंगे। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि अगर इक्वल टू 0 हो, तो अगर इक्वल टू 0 हो ना तो फिर क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट ये b² माइनस 4ac अपॉन 2a है। बच्चों यहाँ क्या रहता है 0, देन ये क्या रह जाएगा फिर b अपॉन 2a। तो इसके 2 रूट्स इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा माइनस b अपॉन 2a है इक्वल रूट होंगे इसके। और इफ d लेस देन 0 यानी कि अगर आपका नो रियल रूट d जो है यानी b² माइनस 4ac अगर माइनस में आ जाता है, सपोज माइनस 34 आ गया, तो इसका कोई रूट नहीं है। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर फाइंड करना। अब देखिए, मैं एक इसमें ले लेता हूं एक स्टेटमेंट। देखिए, ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि 2x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस 4x प्लस 3। पहले मैं d निकाल लूं, डिस्क्रिमिनेंट। इसमें a ये है, b ये है, c ये। b² माइनस 4ac माइनस 4² माइनस 4 इंटू a इंटू c। 4 4 जा 16 और ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 8 आ गया। d जो है ना वो लेस देन 0 है, तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट। बच्चों, ये बताना होता है नेचर, ये हमारे रूट्स के नेचर हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4। Find the roots. Find the nature of the roots. 2x² minus 3x plus 5 is equal to 0। देखिए, इसमें a क्या है, ये b है, ये c है। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले, b² माइनस 4ac माइनस 3²। ये ध्यान रखें, इसको साइन को साथ लेना आपने। माइनस 4ac 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 माइनस 31। तो आप लिख देंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। नेक्स्ट, ये तो था फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें।
सेकंड पार्ट है, देखिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इजकल टू 0। तो इसमें भी d आप निकाल लें, b² माइनस 4ac माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ये देखो 4 4 जा 16 और √3 को 2 टाइम करेंगे तो 3 आएगा। 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 d इजकल टू 0। तो d इजकल टू 0 आया, तो इसको कैसे करेंगे फिर हम? देयरफॉर इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट। और इसको बच्चों फाइंड भी करना है, आपने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अब x इक्वल टू क्या आएगा, -b/2a। तो -b क्या आपके पास, -4√3 है अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है इसमें, a 3 है, ठीक है। अब आप देखिए 2 2 जा 4, ये भी √3 से नीचे कटता है अगर काटना चाहें, -2√3। तो दोनों इसके रूट होंगे -2√3 और -2√3। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आता है तो आप इसमें कहा है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तब आपको फाइंड करना है। अगर माइनस में हो तो उसका रियल रूट नहीं है, फिर आपको फाइंड नहीं करना। 2x², थर्ड पार्ट है इसका हमारा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0। तो इसमें देखिए a b c, d निकालें, b² माइनस 4ac, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया आपका 12। तो d ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वेशन हैव टू रूट्स, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा हैव टू रूट्स। तो अल्फा और बीटा हम कह सकते हैं, इक्वेशन हैव टू रूट्स, अल्फा एंड बीटा। तो आप देखिए इसके क्या रूट होंगे, अल्फा -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा क्या होगा, -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अल्फा यहां वैल्यू पुट कर दें, -b क्या, -6 -b यानी -6 प्लस √12 अपॉन 2, a की वैल्यू 2। इसी तरह से बीटा में वैल्यू पुट कर दें, -6 -12 अपॉन 2, a की वैल्यू 2। अब ये कितना आया, देखिए अल्फा इक्वल टू प्लस का 6 आ गया, ये प्लस ये देखिए 2√3 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है ना, 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। अब पहले अल्फा ही निकाल लो वैल्यू, आप 2 कॉमन ले लें ऊपर, 2 3 जा 6 अपॉन 4, ये कट गया, 2 आ गया, यानी आपका आ गया 3 प्लस √3/2। इसी तरह से बीटा ले लें, ये 6 माइनस 2√3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लिया, √3 अपॉन 4, ये आपका आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो एक तो ये बीटा, ये रूट आ गया आपका, x की वैल्यू 1, ये रूट आ गया, इसके 2 रूट आ गए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपके पास है, इसमें कंडीशन दी होगी दैट दे हैव टू इक्वल रूट, इफ दे हैव इक्वल रूट, इक्वल रूट में क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो d निकाल लें, उसके इक्वल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। b² यानी k² माइनस 4ac, k² माइनस 4 2 8 8 3 24। अब क्या करना है, इसको कंडीशन दी हुई है इफ d इक्वल टू 0, तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू 24 और k इक्वल टू क्या होगा, √24। यहां तक भी आंसर सही है। अगर इसको बाहर निकालना चाहते हैं आप, 4√6 होगा ये, ठीक है ना। कितना होगा, 2√6, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो प्लस माइनस 2√6, ये k की वैल्यू आपकी आगे बचो। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। देखिए kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कंडीशन इसमें वही है। इसको मल्टीप्लाई करें kx², इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो माइनस 2k² माइनस 4, a क्या है, k है, c क्या है, 6 है, 2 2 जा 4k² माइनस 24k। इफ d इक्वल टू 0, कंडीशन आपको दे रखी है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट होंगे तो d इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। 4 यहां k कॉमन ले लें, k माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो k इक्वल टू 0 आ गया और ये k इक्वल टू क्या आ गया, 6। ये इसकी वैल्यू आ गई, इसके रूट्स आ गए। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, थर्ड है इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये रेक्टेंगुलर है, देखिए कैसे, ये रेक्टेंगुलर है, तो अगर ब्रेड्थ x माने तो इसमें लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है ना, 2x हो जाएगी। अब क्या कहा है, एरिया इसका 800 मीटर स्क्वायर है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम क्या करें, लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू x मीटर, ओके। देयरफॉर लेंथ कितनी आएगी, लेंथ आएगी 2x मीटर। एरिया इसका कितना दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800। अब इसमें 2x² इक्वल टू 800। अब इसमें पॉसिबल है या नहीं है ये हमने देखना है, इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड कर दें इक्वल टू 0। अब हम इसमें अगर इसकी फॉर्म में लेते हैं, कैसे, इसकी फॉर्म में लें, अगर हम d निकाल लें, या हम इसको ऐसा ही देखें कि x² इक्वल टू क्या आ गया, 400।
और x इक्वल टू आ गया √400, यानी x इक्वल टू आ गया 20 प्लस माइनस 20, तो 20 मीटर आया लेंथ। देयरफॉर लेंथ कितना आया, लेंथ तो 2x है, यानी 2 इंटू 20 40 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये तो इसी तरह से सिंपल कर सकते हैं आप, यहां इसका डी भी निकाल सकते थे, लेकिन यहां जरूरत नहीं लगी हमें, तो सीधा सिंपल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, अगर सिचुएशन बनती है तो। कई बार ऐसा होता है वो सिचुएशन नहीं होती है। देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या कहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। अब हम मान लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की मान लें x ईयर, ठीक है ना। तो सेकंड फ्रेंड की क्या होगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी, दोनों की एज का 20 ईयर है ना, दोनों का सम, तो 20 माइनस एक्स होगी, 20 माइनस एक्स ईयर, ठीक है ना। अब देखिए 4 ईयर एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो कहा गया, तो दोनों में -4 कर दें, ठीक है ना, दोनों -4 कर दें। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन, क्या था प्रोडक्ट इन दोनों का, 48 ईयर, ये कहा गया 48 इनका प्रोडक्ट था। x -4, ये आ गया 16 माइनस एक्स, ये दोनों का 16 आया, मल्टीप्लाई कर लें, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये -64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आएगा 20x -64 माइनस 48 इक्वल टू 0, ये इधर ले ट्रांसपोज कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस ये कितना आ गया आपका 112 इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या यूं कहें कि इक्वल टू 0, तो आप साइन चेंज कर सकते हैं। अब इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, d b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 स्क्वायर 4ac 4 1 और ये 112 400 माइनस ये आ गया आपका, तो ये आपका बचेगा -48, तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आपका ये प्रेजेंट एज निकालना इसमें पॉसिबल नहीं है, डी माइनस में आ गया। नेक्स्ट सम देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इसका लास्ट, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज पॉसिबल टू रेक्टेंगल पार्क पेरीमीटर 80 मीटर। देखिए ये इसका पार्क है, इसका पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए मैं इसमें ब्रेड्थ मान रहा हूं, पेरीमीटर इसका कितना, पेरीमीटर इसका 80 मीटर, 80 मीटर है ना पेरीमीटर। अब हाफ पेरीमीटर कितना होगा, ये जो है ना, ये दोनों हाफ है, हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर होगा इसका
हाफ पेरीमीटर 40 हो गया, 80/2 40 हो गया। इसका मतलब ये हो गया लेट द लेंथ, ये ब्रेड्थ मान लें, लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ क्या होगी बच्चों, लेंथ होगी 40 माइनस x मीटर। ये दोनों का सम 40 है तो 40 माइनस x हो गया ना। अब देखिए इसमें एरिया दे रखा है 400, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 40 माइनस x इंटू x इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई कर लें 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब ये आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1 से करो प्लस 400 इक्वल टू 0। अब आप इसका d निकाल लें, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ गया 1600 माइनस ये भी आपका आ गया 1600 इक्वल टू आ गया 0। तो आप ये बताइए कि लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकती ना। अगर d इक्वल 0 तो क्या होता है, इफ d इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वल रूट आ गया ना x, लेंथ इक्वल ब्रेड्थ आ गई, लेंथ इक्वल ब्रेड्थ आ गई। तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये था आपका 4.4 एक्सरसाइज और 4th चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।